दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या बदलाव की आहट यूपी के अधिकारियों की समझ में आने लग गई है कि अब बदलाव होने वाला है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, अधिकारी अब सुन नहीं रहे हैं। विधायकों तो छोड़िए, अब मंत्रियों तक के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं साहब। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बदलाव की आहट योगी के अधिकारियों को सुनाई पड़ने लगी है। ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, बदलाव की आहट योगी के अधिकारियों को सुनाई पड़ने लगी है। क्या विपक्ष का विधायक योगी के एक मंत्री पर भारी हो गया? अब सीधे आते हैं मुद्दे पे, कौन सा विपक्ष का विधायक है और योगी के किस मंत्री पर भारी है? देखिए, ये कोई मामूली मंत्री नहीं है। इनका नाम है दयाशंकर सिंह। दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री हैं। पार्टी में दिल्ली के नेताओं से इनके ठीक ठाक संबंध है। अमित शाह, मोदी, नड्डा, राजनाथ सिंह, सबसे इनके पास ठीक ठाक संबंध है। अब बड़ा महत्वपूर्ण विभाग इनको दिया गया है, परिवहन मंत्री। पहली बार ही विधायक बने, पहली बार में ही परिवहन मंत्री जैसा इंपॉर्टेंट चार्ज दे दिया गया। दरअसल आप लोगों ने सुना होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये बलिया नगर से विधायक है और परसों रात को ये पहुंचे बलिया में। एक नाले पे एक पुल बनना था, तो उसका उद्घाटन की भी तिथि नहीं आई थी, पता चला पुल तो चालू हो गया। उनके साथ बलिया नगर पालिका के चेयरमैन भी थे। भाई साहब, उन्होंने वहीं पर बुलवा लिया पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को और पूछा कि भाई कैसे चालू हो गया, किसने उसका उद्घाटन कराया। और इशारों उशारों ने पूछा कि क्या दूसरी पार्टी आपको, इंजीनियर साहब से पूछा कि क्या आप यहां से बसपा से चुनाव लड़ेंगे क्या? विपक्षी दल के विधायक ने आपको कोई ऑफर किया है क्या? अच्छा, ये सब आरोप लगा रहे थे, उन्होंने नाम नहीं लिया। बलिया शहर से कई विधायक हैं विपक्षी दल से, लेकिन कहते हैं ना कि एक कहावत होती है कि कुछ लोग समझ जाते हैं कि हमको ही बोला जाता है। तो अचानक से उमा शंकर सिंह, एक रसड़ा से विधायक है बहुजन समाज पार्टी के, वो साहब मीडिया से मुखातिब होते हैं और अपनी सफाई कहते हैं। अपनी सफाई में कहते हैं कि ये जो पुल है ये नेशनल हाईवे का पार्ट है और जिस विभाग का चार्ज, पीडब्ल्यूडी का चार्ज तो मुख्यमंत्री जी के पास है। इसका उद्घाटन मैं क्यों कहने के लिए, मैं क्यों करवाऊंगा, मैं क्यों करूंगा, मैंने तो किया नहीं। ना मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि मैं इसको उद्घाटन करवाने जा रहा हूं। और उन्होंने बड़ा तंज कस दिया, तंज ये कस दिया। और ये जो तंज कसा है ना उमाशंकर सिंह का, ये मुझे थोड़ा नागवार गुजरा है। उमाशंकर सिंह ने कहा कि विधायक बने हैं, सौभाग्य से मंत्री बने हैं, तो मंत्री जी को बलिया के विकास के लिए काम करना चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं इस बात में उमाशंकर सिंह का अहंकार झलक रहा है। और एक बात और बोल गए उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह बोल गए कि जितने विकास कार्य हुए हैं बलिया में, अगर उसकी जांच करा दी जाए तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। मैं बोलना नहीं चाहता हूं। दरअसल आप समझिए कि उमाशंकर सिंह को इतनी ताकत कहां से मिल रही है कि वो इतना खुल के बीजेपी के कद्दावर मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। दयाशंकर सिंह छात्र राजनीति से उठ के आए हैं, छात्र राजनीति से उठ के आए हैं, बहुत संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं। जो बीजेपी का कैडर रहा हो, जो एबीवीपी से उठ के बीजेपी में आया हो, उसको इस तरह से बोलना। दरअसल उमाशंकर सिंह योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी बताए जाते हैं। लोग दावा करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग दावा करते हैं
और कई लोगों का तो यहां तक दावा है, मैंने आज पीडब्ल्यूडी विभाग के कई जानकारों से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए इनकी एक कंपनी है छात्र शक्ति करके एक कंपनी है, और इस कंपनी का इतिहास आप जब पता करेंगे तो आप, मैं बताता हूं, ये छात्र शक्ति करके एक संगठन संस्था बनती है, और एक कब बनती है, जब बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में एक पीडब्ल्यूडी विभाग के सर्वा हुआ करते थे, टी राम, बाद में विधायक भी बने। उनके राज में उमाशंकर की सिंह की कंपनी का पीडब्ल्यूडी में प्रवेश होता और एक तरह से उनका वर्चस्व रहता है। उमाशंकर सिंह बहुत होशियार आदमी है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का में ठेके लेते रहे बहन जी के जमाने में, जिन्होंने अखिलेश जी और शिवपाल जी को भी खुश कर रखा था। इनके साथ के रहने वाले लोगों की बात सुने तो ऐसे दावा करते हैं कि अरे मैं गाड़ी लेके सीधे मुख्यमंत्री आवास तक जाता हूं, कोई सिक्योरिटी की चेकिंग नहीं होती, ऐसे दावा करते हैं इनके साथ रहने वाले एक सज्जन है। तो बड़े बड़े दावे हैं, और इन उमाशंकर सिंह के अधिकारियों से भी बड़े अच्छे संबंध है। खैर, अब इतना कॉन्फिडेंस, और मेरे पास जो सूत्रों से जानकारी मिली है पीडब्ल्यूडी के बारे में, कि इनके ऊपर अगर किसी ने नकेल कसी थी, वो कसी थी केशव मौर्य ने। 2007 से 2012 के बीच में केशव जी ने, जैसा मुझे किसी ने बताया था, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का मामला आप समझ ही रहे हैं, योगी जी का मामला, कोई पत्रकार खोल के तो बोलेगा नहीं। इन्होंने लिखा है, भेजा था कि योगी सरकार के ताकतवर मंत्री ने विपक्ष के जिस विधायक के ऊपर आरोप लगाया है, उसका पीडब्ल्यूडी में ऐसी चल रहा है कि उसकी फर्म छात्र शक्ति को गोरखपुर, अयोध्या और आजमगढ़ मंडल में हजारों करोड़ों के टेंडर मिले हैं। आप समझिए, उमाशंकर सिंह बसपा के विधायक हैं, उनको योगी सरकार में जब से केशव जी हटे हैं, उसके बाद से गोरखपुर मंडल, अयोध्या मंडल और आजमगढ़ मंडल में हजारों करोड़ के टेंडर मिले हैं, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री के जिले गोरखपुर के 2 दर्जन प्रोजेक्ट हैं। आश्चर्य इस बात का है कि केशव प्रसाद मौर्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते टेंडर में पारदर्शिता लाने के लिए प्रहरी चाणक्य ऐप के माध्यम से ही टेंडरिंग शुरू की गई थी। देखिए केशव मौर्य ने क्या किया, जब विभाग संभाला 2017 में पीडब्ल्यूडी का, तो उन्होंने ई टेंडरिंग शुरू की, और ई टेंडरिंग के माध्यम से नतीजन जो टेंडर जिस रेट पर रखा जाता था, मिनिमम रेट, उससे भी 20 से 25% बिलो पर टेंडर होने लगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जब टेंडर के लिए मिनिमम कि भाई इतने हजार करोड़ में होगा, उससे 20 से 25% कम पे अगर बोली लगेगी, तो सरकार का तो पैसा बचा। लेकिन अब छात्र शक्ति के टेंडर 2 से 4% भी बिलो नहीं है अब वर्तमान में, ऐसा आरोप है। अर्थात उनमें काम लगभग रेट पर ही मिल रहा है। अयोध्या से अकबरपुर, एक और आरोप लगा है कि अयोध्या से अकबरपुर अंबेडकर नगर को 4 लेन जोड़ने का वाली बेहद महत्वपूर्ण सड़क का काम भी इनके पास है। अयोध्या जिले से अंबेडकर नगर को 4 लेन करना है। ये काम विभाग के जो सूत्र बता रहे हैं कि ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। निर्धारित समय जो अवधि थी, उससे दुगना टाइम हो गया है। ये मतलब साहब ऐसे हैं कि इनका बड़ा जलवा है, आप समझिए। और यूपी में कुछ जनपद ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों और ठेकेदारों का गठजोड़ टेंडर मैनेज कर लेता है। तो अब स्वाभाविक सी बात है, जनप्रतिनिधि मिल गया, ठेकेदार मिल गए और टेंडर मैनेज हो गया। जिसमें देवी पाटन मंडल प्रमुख था। देवी पाटन मंडल समझ रहे हैं, जिसके ऊपर बता रहे थे, देवी पाटन मंडल कौन सा है, ब्रजभूषण शरण सिंह का है। इस मंडल में गोंडा बलरामपुर जिले के लगभग 500 करोड़ के टेंडर योगी जी ने निरस्त करा दिया। कई अधिकारियों को भी निलंबित किया, लेकिन छात्र शक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह है उमाशंकर सिंह का जलवा।
और आपको पता होगा, हमारे साथी हैं अभिषेक उपाध्याय, इन्होंने भी हाल ही में कि कितना प्रभाव है उमाशंकर सिंह का पीडब्ल्यूडी के ऊपर, कि नियम कानून तक किनारे रख दिए जाते हैं, ऐसा आरोप लगाया था अभिषेक उपाध्याय ने। तो आप समझिए कि पीडब्ल्यूडी का अधिकारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री, और वो परिवहन मंत्री जिसकी कुंभ के दौरान योगी आदित्यनाथ ने खुद बड़ाई की थी, अपने विधायक और स्थानीय वहीं के मंत्री हैं, उनको नहीं बताया, नगर पालिका के चेयरमैन को नहीं बताया, पुल अपने आप खोल दिया। और उसके बाद कॉन्फिडेंस देखिए उमाशंकर सिंह का, कि बाकायदे मीडिया से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने नहीं, हो सकता सच कह रहे हो, लेकिन ये बात कहना कि बड़े भाग्य से मौका मिलता है, बड़े भाग्य से मौका मिलता है, मौके का सदुपयोग करना चाहिए। दूसरा, बलिया जिले के विकास कार्यों की जांच अगर हो जाए ईमानदारी से, तो दूध का दूध पानी का पानी, मतलब कहीं ना कहीं एक आरोप भी लगा रहे हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस उमाशंकर सिंह को मिल कहां से रहा है? और पिछले 20 साल से वो कैसे वर्चस्व बनाए हुए पीडब्ल्यूडी में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मंत्रालय योगी के, खुद योगी जी खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, जितिन प्रसाद जो 2022 में जिनको पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया था, 2024 में सांसद बन गए थे, अब केंद्र में मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, और वो विभाग योगी आदित्यनाथ के पास है, योगी आदित्यनाथ खुद देखते हैं उस विभाग को। तो उस विभाग का अधिकारी अगर उनके एक मंत्री को नहीं सुन रहा तो उसको क्या समझा जाए? और कोई मामूली मंत्री नहीं है। मैंने बताया कि दयाशंकर सिंह छात्र राजनीति से आए हैं। और मैं विभाग किससे सुनाता हूं, बिजली विभाग का किस्सा आपने सुना होगा सीतापुर का, कि विधायक जी के एरिया में एक जगह ट्रांसफार्मर जल गया था, 20 दिनों से ट्रांसफार्मर नहीं आ रहा था, धरने पे बैठ गए, और तब भी काम नहीं बना। उसके पहले आपने देखा था कि कैसे अंबेडकर कानपुर देहात में, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला थाने में, अंबेडकर नगर थाने में बैठ गई थी धरने पर। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पे गलत मुकदमा लिखा, 5-6 घंटे तक वो धरने पर बैठी रही, पानी नहीं बरसा, तमाम बवाल हुआ। उसके बाद वहां के डीएम साहब का ट्रांसफर किया गया। तो आपको कई कैसे किस्से मिल जाएंगे। आपको बस्ती वाला ऑडियो तो आपने सुना ही होगा सोशल मीडिया पे, जो एक बिजली विभाग का अधिशासी अभियंता बता रहा था कि मेरे विपक्ष के किस किस नेताओं से मेरे संबंध हैं। तो क्या इन सभी अधिकारियों को लग गया है कि योगी जी, दो चीजें, या तो उनको यह एहसास हो गया है कि अब ज्यादा दिन तक योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, या फिर इस बात का पूरा एहसास हो गया कि योगी की सरकार अब वापस आने वाली नहीं है। इस बात का एहसास हो गया अधिकारियों का, तभी तो योगी के मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं। और देखिए, एक चीज को तो आपको मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में हालात अच्छे नहीं हैं। सरकार को ऐसे अधिकारी ऐसे ऐसे फैसले करवा दे रहे हैं जिससे सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। और मैं दावे के साथ साथ कह सकता हूं कि योगी जी तक सच्चाई नहीं पहुंच रही है। 24 घंटे सुपर हो गया, क्या पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपने उस अधिशासी अभियंता पर कोई कार्रवाई की? भाई, कैसे उसने एक पुल को, जिसके उद्घाटन की तारीख तय नहीं हुई, कैसे खोल दिया? ये बड़ा मुद्दा है। और उमाशंकर सिंह का देखिए, बसपा के विधायक है, और मैंने बताया ना, पिछले 20-25 सालों से उनका पीडब्ल्यूडी विभाग में बड़ा वर्चस्व रहा है। और लोग बताते हैं कि उनके तब के मायावती के जमाने में जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनसे बड़े अच्छे संबंध थे उनके। उसके बाद अखिलेश सरकार में भी उनकी अच्छी खासी, जैसा कि उनके एक यहाँ काम करने एक सज्जन दावा करते थे कि अरे वो तो सीधे गाड़ी लेके चलाते, खुद चलाते थे, जिसमें उमाशंकर सिंह पहुंचते थे, सीधे सीएम हाउस उनकी गाड़ी उठती थी।
तमाम आईएएस आईपीएस सबसे उनके उमाशंकर सिंह से अच्छे ताल्लुकात हैं। अब समझ रहे हैं अच्छे ताल्लुकात का मतलब क्या होता है। कई पत्रकार अघोषित रूप से उनके पीआरओ का काम करते हैं। कई पत्रकार अघोषित रूप से उनके पीआरओ का काम करते हैं। आप समझ ही रहे हैं कि पीआरओ कैसे बनता है कोई आदमी। ये आप सब समझते हैं, हमारे दर्शक समझते हैं, हमारे दर्शक समझते हैं। अब बताइए, जिस पार्टी का एक विधायक वो सत्ताधारी दल के मंत्री को चैलेंज कर रहा है, अगर उन्होंने मंत्री ने अधिकारी पर आरोप लगाया तो उनका नाम तो लिया नहीं था। उमाशंकर सिंह खुद क्यों आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जबकि उमाशंकर सिंह एक गंभीर बीमारी से अभी उनको भी कैंसर जैसा असाध्य रोग हुआ है, उनका अभी इलाज हुआ है। वीडियो में चला नहीं सकता हूं, कॉपीराइट का मामला होता है साहब। हम चला देंगे तो तुरंत यूट्यूब को लोग भेज देंगे, क्योंकि हमारी आवाज लोगों को पसंद नहीं आती है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आप तक सच्चाई पहुंचे। तो आप सोचिए, एक कहावत होती है, अंत में एक ही चीज कहूंगा। अपने यहां एक कहावत है कि सूप हंसे तो हंसे चलनी कहां से, जिसमें 72 तो छेद है। सूप हंसे तो हंसे चलनी कहां से, जिसमें 72 तो छेद है। और अब तो ये देखना है कि भाजपा सरकार अपने मंत्री का सम्मान करती है या उस अधिकारी पर कोई कार्रवाई होती कि नहीं होती। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी, इसका मतलब कई लोग जो कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग में उमाशंकर सिंह का सिक्का चलता, ये जो आरोप लग रहे हैं, इस बात के प्रमाण हैं। तो ये जो गंभीर आरोप हैं, जो फिर से कहूंगा, यूपी में बदलाव की आहट योगी के अधिकारी को सुनाई पड़ने लगी है। सवाल यह है कि क्या यूपी में बदलाव की आहट योगी के अधिकारियों को सुनाई पड़ने लगी है? क्वेश्चन मार्क है इस सवाल के आगे। विपक्ष का विधायक योगी के मंत्री पर भारी पड़ गया, पड़ता दिखाई दे रहा है। खैर, हर हर तीसरे चौथे दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। और दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको लोगों ने समझा दिया कि साहब आप जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। एक, चूंकि योगी जी के आसपास कौन है? जो अधिकारी वो 8 सालों से हैं साहब। वही संजय प्रसाद, वही एक अमित सिंह है जो भारतीय रेलवे सेवा के हैं, वो भी सीएम ऑफिस में 8 साढ़े 8 साल से जुड़े हुए हैं। संजय प्रसाद तो गृह मंत्रालय भी संभालेंगे। संजय प्रसाद, अब पीडब्ल्यूडी का नहीं पता कि पीडब्ल्यूडी विभाग का सचिव कौन है मुख्यमंत्री कार्यालय में। वैसे तो कोई अजय सिंह चौहान है, वो प्रमुख सचिव हैं। पीडब्ल्यूडी पे तमाम खबरें रोज आती हैं। और जैसा मुझे बताया गया कि केशव मौर्य ने इस ट्रांसपेरेंट तरीके से ठेका देने के लिए व्यवस्था की थी, जिससे जो टेंडर का निर्धारित मूल्य था उससे 25 से 30% कम पे टेंडर उठा करते थे। तो यानी राज्य सरकार को अच्छी खासी बचत होती थी। लेकिन केशव मौर्य के खिलाफ तो आप जान ही रहे हैं, एक बड़ी मशीनरी बैठा दी गई थी जो उनके खिलाफ लगातार दुष्प्रचार करती थी। तो खैर, भाजपा के अपनी कला है और भाजपा की इस कला का शायद पता है विपक्ष के विधायक को, इसीलिए वो चैलेंज कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में एक मजबूत मंत्री को, वो मजबूत मंत्री जो दिल्ली में अमित शाह का भी माना जाता है। कोई हल्के मंत्री नहीं है दयाशंकर सिंह। हमारे मित्र हैं मनोज श्रीवास्तव, मनोज सामना, आप सारे लोग उनसे परिचित हैं। कुछ लोगों ने उनका उस दिन प्रोग्राम देखा होगा। तो मनोज सामना जी ने आज एक फेसबुक पोस्ट लिखी, बड़ी सी। मैं आपको बता रहा हूं कि मनोज जी ने क्या लिखा है।
देखिए, मनोज सामना जी लिखते हैं, उनकी फेसबुक पोस्ट में दिखा रहा हूं आपको। योगी सरकार पर भारी पड़ते अधिकारी, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने दिया गच्चा। ये उनके शब्द हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की को कमतर भापने वाले अफसरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। प्रतिभा शुक्ला, सुरेश राही के बाद संघर्षों से निकले। देखिए, जो मैं कह रहा था वही लिखा है मनोज श्रीवास्तव ने दयाशंकर सिंह के लिए कि संघर्षों से निकले हैवीवेट मंत्री दयाशंकर सिंह को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने गच्चा दे दिया। अब आप समझिए, हैवीवेट मंत्री के साथ ऐसा हो रहा है, और ये तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री जब से दिल्ली से लौटे हैं ना। अरे वही 19 जुलाई को गए थे, जब लोग कह रहे थे कि कागज पत्र लेके गए हैं कि मनोज सिंह को एक्सटेंशन दे दिया जाए। अब ये लोगों का दावा, मैं नहीं जानता भाई साहब होगा क्या, ही तो मोदी जी जानते हैं, योगी जी जानते हैं। और मनोज सिंह जो मुख्य सचिव थे, उनका एक्सटेंशन नहीं हुआ। तो उसके बाद से बार बार कह रहे हैं कि आप स्थानीय विधायक को बुलवाइए, जो भी शिलान्यास हो हर शिलापट पे स्थानीय विधायक का नाम लिखिए, उनसे पूछकर विकास योजनाएं फाइनल की जाए। एक तरफ मुख्यमंत्री इस तरह की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ अधिकारी एक पुल को चालू करा दे रहे हैं। और स्थानीय विधायक जो उत्तर प्रदेश सरकार का हैवीवेट मंत्री है, जो ये मनोज श्रीवास्तव सामना के शब्द हैं, जो मैंने आपको, ये मनोज राज कपूर जी से कहूंगा कि उनकी पोस्ट लगा दे। तो ये समझिए आप, जो एक नाम मैं भूल रहा था उन्होंने याद दिला दिया कि प्रतिभा शुक्ला, सुरेश राही और अब हैवीवेट मंत्री दयाशंकर सिंह को भी अधिकारियों ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। तो क्या उत्तर प्रदेश में अब बहुत जल्द परिवर्तन होने वाला है? बड़ा सवाल यही है। उत्तर प्रदेश की हर महत्वपूर्ण घटना पर हमारी निगाह बनी हुई है। जैसे कोई नया डेवलपमेंट होगा, उसको लेके मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और अंत में यही कहूंगा कि आप सब लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए चैनल के ऊपर। जो भी कमी हो उसको जरूर बताएं हमें, और जल्द ही हम इस चैनल का विस्तार भी करेंगे, और इसमें आप लोग को सहयोग भी करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।